नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा। आज हम मौजूद हैं अवंतिका नगरी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और यहां से जानेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है, कौन सरकार बनाने वाला है, क्योंकि दावे और वादे तो खूब देखने को मिले हैं। 7 विधानसभा सीटें आती हैं यहां से और कई सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं कि कौन से वो मेहमान होंगे जिनसे आज हम इस सेशन में बातचीत करेंगे। तो एडवोकेट विवेक गुप्ता जी हमारे साथ, कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए विवेक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि राय है हमारे साथ, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। राजपाल सिसोदिया जी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। सचिन सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल राजपाल जी मेरा आप ही से है, और दावे वादे बहुत हो गए, अब जनता से जुड़ा सवाल है। उज्जैन धार्मिक नगरी है, धार्मिक आस्था है, बावजूद इसके महाकाल लोक में जिस तरह से मूर्तियां धराशायी हुई, वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। सर प्रेरणा जी, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने जिस प्रकार से हमारे ऐतिहासिक जो स्थान है, मंदिर है, धार्मिक स्थान है, उन स्थानों पर जाकर विकास के जो कार्य किए हैं वो दिख रहे हैं। अब रहा सवाल महाकाल लोक के, जिस प्रकार के आरोप लगने की बात हो रही है, इस प्रकार का नहीं है। वहां पर बहुत तेज एक बाउंडर आया था और उस बाउंडर के अंदर कुछ मूर्तियों का डिसलोकेशन होने का काम हुआ था, पर मूर्तियां फिर से लग चुकी। लेकिन राजपाल जी, कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि आप भगवान राम के नाम पर सियासत खूब करते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर, भावनाओं के नाम पर आपने भ्रष्टाचार किया। देखिए, कांग्रेस जिनके नेता जमानत पर है भ्रष्टाचार के आरोप में, उन्हें सब भ्रष्टाचारी ही दिखते हैं। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस को नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके सारे नेता, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे राष्ट्रीय उनके पदाधिकारी हो, सभी लोग जमानत पर बाहर है। कई लोगों के ऊपर ईडी की जांच चल रही है। खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए, झूठ की गारंटी देने वाले ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। इनकी सरकार थी 18 महीने की। ठीक है, अगर एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप हम पे होता तो ये हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। किसने रोका था? एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और देखे गए, और जनता ने उन्हें नकारा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शर्मसार होकर उन्हें हटाया। ऐसे लोग राम के नाम पर छद्म राजनीति करने वाले भगवान शिव का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। आज भी वहां जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां से बिना पुरातत्व विभाग की परमिशन लिए प्राचीन धरोहरें यहाँ वहां फेंक दी गई हैं। राम को पूजने की बात करने वाले शिव का अपमान कर रहे हैं, और वहां पर महाकाल लोक जो कांग्रेस सरकार की देन है, 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने सैंक्शन किए थे, वहां इन्होंने 50% से ज्यादा कमीशन खाया, भ्रष्टाचार किया। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे है, और जिस तरह से महाकाल लोक में मूर्तियां धराशायी हुई, ये बोल देना कि बाद में उन मूर्तियों को दोबारा ठीक करवा दिया गया, क्या ये सही है? प्राचीन धरोहरों का एक मुद्दा उठा कि यहाँ वहाँ प्राचीन धरोहरें पड़ी हैं। उज्जैन जो कि जाना ही सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी के लिए जाता है, वहां पर अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल तो उठेंगे ना सर? वास्तव में प्रेरणा जी, कांग्रेस को क्या हुआ महाकाल लोक में, क्या नहीं हुआ, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है और उससे उनको मतलब भी नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्थापित हो रहा है उसको कैसे दूषित किया जाए, उसको कैसे मेला किया जाए। इसलिए इस प्रकार के किसी भी कृत्य को उठा के वैश्विक पटल पर उज्जैन की छवि कैसे खराब की जाए, उस दिशा में ये लोग कार्य करते हैं। महाकाल लोक में एक हादसा हुआ, उस हादसा के बाद में परफॉर्मेंस गारंटी के तहत उस मूर्ति को वापस लगा दिया गया। बहुत करोड़ों लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के मरोड़ ये उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा सनातन धर्म के लिए कार्य कोई कैसे कर सकती है, रोजगार को सृजित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है। मेरे मित्र ने एक बात कही कि छद्म राम भक्त की बात करते हैं, तो मैं इनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि माननीय, आप हमेशा पूछते थे कि भाजपा वाले कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताते थे, तो हमने तो तारीख भी बता दी अब आपको। अब आप मुझे यहाँ पे जी न्यूज के इस कार्यक्रम में बताइए कि आप रामलला के दर्शन करने कब जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर रवि राय जी बता दीजिए उनको दर्शन करने कब जा रहे हैं। मैं रामलला जी के दर्शन कम से कम 6 बार जाके अयोध्या जाके कर चुका हूँ। बनने के बाद कब जा रहे हैं आप ये बताइए। मैं 6 बार जाके कर चुका हूँ
और इसके अलावा भारत के सभी ज्योतिर्लिंग सारे तीर्थ में कर चुका हूँ। रामलला के सबसे दर्शन करने महत्वपूर्ण कब जा बात, रहे हैं? इधर उधर रामलला की का बात मंदिर न कर, ये बता मैं कारवा 6 क्यों बार उठ रहा है? जा चुका हूँ। जब भी आप रामलला के दर्शन करने कब जा रहे हैं? जब भी आप और माननीय उद्घाटन होगा सोनिया जी को उसके कब बाद जाने के जरूर लिए कहने जाएंगे। वाले हैं? जरूर जाएंगे। मेरा ये कहना है कि प्रश्न आपका जो था कि महाकाल लोक में गिरी हुई मूर्तियां थोड़ी सी हवा के वेग से उज्जैन शहर में कभी इतना तूफान नहीं आता है ना। केवल कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दिए थे। हमारी सरकार में वर्क ऑर्डर हुआ। महाकाल की एफडी तोड़ के। हमारी सरकार में वर्क ऑर्डर हुआ। वर्क ऑर्डर के साथ जो एस्टीमेट था जिसमें टेंडर आमंत्रित किए गए थे उसमें 135 मूर्तियां बनाना थी। ठीक है। उसमें मूर्तियां बनाना थी स्टोन की, उसमें मूर्तियां बनाना थी ठीक है। सीमेंट कंक्रीट की। सुनिए आप मेरी बात। पर इन्होंने पूरी 135 मूर्तियां जिनकी कीमत 50,000 या 60,000 रुपए थी, पूरी प्लास्टिक की मूर्तियां बना ठीक दी। है राजपाल थोड़ी जी, सी हवा के राजपाल जी वेग में बहुत बड़ा आरोप मूर्तियां लगा रहे हैं गिरी। कि सैंक्शन जो हुआ था वो बहुत ज्यादा अमाउंट थी और उसके बाद असत्य- आपने जो मूर्तियां बनवाई है वो प्लास्टिक की थी। असत्य और भ्रामक जानकारी देकर अभी भी महाकाल लोक की वैश्विक छवि को खराब करने का कुकृत्य कांग्रेस के लोग कर रहे बात नहीं है। हैं। महापाप कर करप्शन रहे की हैं। है, बात भ्रष्टाचार की पूरा- है। एक मिनट पूरा- एक मिनट पूरा- एक मिनट पूरा- राजपाल जी का आप पूरा पूरा- सुन लीजिए। मैं लौटूंगी पूरा आपके पास। पूरा बात आ जाए मेरी। ये जो कृत्य किया जा रहा है ये कहीं न कहीं हमारे सनातन को वैश्विक पटल पर बदनाम करने की दृष्टि से किया जा रहा है। लेकिन जिस सर जब प्रकार से मूर्तियां इनके टूटती हैं, स्टालिन, जिस मूर्तियां प्रकार खंडित से होती हैं, तो क्या इनके उससे सनातन सहयोगी- धर्म को अपमानित नहीं जी, करवाया जाता है? वो जी, भी तो एक बड़ा मेरी- सवाल है ना उसी पे आ सर। रहा हूं, उसी जी। पे आ रहा हूं मैं। उनका जिस जवाब प्रकार इनके पास से- होगा ही नहीं। जिस प्रकार से इनके सहयोगी स्टालिन जैसे लोग सनातन धर्म के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। बार बार ठीक दिक्कत आज- तो यही है सर ठीक कि आज कोई हम भी जब- राजनीति हो जब सनातन आज हम- पर आकर खड़ी हो जब जाती है। आज हम- भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है क्या? सबसे बड़ी बात आप बताइएगा। उज्जैन के निवासी हैं आप, जी। कोई समस्या है शहर में? शहर में आप देखिए जगह जगह गड्ढे खुदे हुए। धर्म के नाम पे बात करती भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तो महाकाल को नहीं छोड़ा। महाकाल में जो मूर्तियां स्थापित हुई कमल से खुद गिर गई। अब तो सप्तऋषि ने बोल दिया कि अब तो चले जाओ आप यहाँ से। इस भ्रष्ट सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार से। और जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। जनहित के कौन से मुद्दे हैं? शहर के कौन से मुद्दे? शहर के मुद्दे देखिए आप, टाटा का सीवरेज देखिए, कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों की मौतें हुई है। आप देखिए कब तक जनता के मुद्दों पे कब भारतीय जनता पार्टी आओगी। करने की बात जनता कर के रहा है, मुद्दे युवा बताइएगा साथी कर सर, रहा है जवाब दीजिए। कि हत्या हुई, किसकी हत्या हुई भाई? एक हत्या बता दो आप। 3 साल की झूठ बच्ची, बोलना, जोर से 3 बोलना, साल की बार बच्ची बार के बोलना। साथ रेप हुआ, देखिए- उसकी हत्या हो जाती है, देखिए- उसका रेप करके उसके बाद हत्या नहीं, की नहीं, गई। राजपाल जी आप- आप नहीं बोलेंगे। टाटा मैं आऊंगी सीवर सर, लाइन मैं की बात आऊंगी हो आपके रही पास है। भी। मैं सबके टाटा पास सीवर लाइन आऊंगी। की बात हो रही है, उस पर मेरा जवाब आ जाए। इस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हमने सीवरेज का पूरा प्लान देने का काम किया है, दूरगामी प्लान दिया है। हमने खान नदी का डायवर्सन तैयार करके देने का काम किया है। पूरे शहर को अंडरग्राउंड ड्रेनेज से जोड़कर उसको शीघ्र चालू करने वाले हैं। अगर रिनोवेशन सर कुछ होता है 18 तो साल में असुविधा क्यों होती नहीं है। कर पाए? फिर 18 साल से आपकी सरकार है, उसके देखिए- बाद अगर आपकी देखिए तरफ से ये जवाब आता है हम पूरे करने शहर वाले के हैं, ड्रेनेज हम सिस्टम करने वाले हैं, बनाना, तो उसमें कर देना समय चाहिए था लगता ना है। अब तक सर। और वो काम प्रोग्रेस में पिछले 2 साल से पूरे शहर भर की जो लाइन है वो डलने का काम हुआ है। अब उसको मेन लाइन में जोड़ के चालू होने का काम चल रहा ठीक है। तो आज On डेट बता process दीजिए से- कब चालू हो जाएगा? प्रोसेस में चल रहा है। चलिए मैं आऊंगी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कुछ बोल रहे थे। मैडम, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि 135 मूर्तियां महाकाल लोक में लगाई गई है, उसमें से 5 मूर्तियां टूट गई है। देखिए, प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो आप देखेंगे कि केदारनाथ में भी कितनी बड़ी तहसदी मची थी। प्राकृतिक आपदा का कोई ठिकाना नहीं है। अगर भ्रष्ट कुछ काम होता वहाँ पे, मूर्तियां खराब होती तो 135 मूर्तियां ही आज टूट जाना थी। नहीं, मूर्ति का मुद्दा नहीं, शहर के मुद्दे और क्या है बताइए। मैंने मूर्ति का सवाल पूछ लिया। नहीं, मूर्ति का ही बता रहा हूँ। ये बार बार महाकाल लोक पे जाते हैं और बोलते हैं मूर्तियां टूट गई। मेरा निवेदन था कि अगर वहाँ पर मूर्तियां खराब होती तो 135 ही मूर्ति टूटती। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो इंसानों को मार देती है, घरों को तोड़ देती है। ठीक है सर, ये प्राकृतिक आपदा थी क्या? बताइएगा सर। केवल थोड़ी सी हवा चली थी, थोड़ी सी है ना, का क्या है? थोड़ी तेज हवा थोड़ी सी चली थी। परिभाषा आ जाए। और सुनिए, अरे शहर के कई सारे करीबन पोल उड़ गए, 20 कई सारे मूर्तियां पेड़ गिरे गिरे हुए, वेयर हाउस उड़ गए, 20 कई मकान गिर गए। इसको थोड़ी सी लग रही है 20 इनको। मूर्तियां गिरे हुई है। वो 6 आपके खुद कांग्रेस के नेता का वेयर हाउस उड़ा है। मैं आ रही हूँ राजपाल जी, एक बार सुन लीजिए। मेरा ये कहना है खुद कांग्रेस जो के जो नेता का मूर्तियां वेयर जो हाउस बिल्डिंग उड़ा की गई है पूरा वेयर हाउस वो उड़ चुका है। 15-15 लाख रुपए की गई है।
जबकि उज्जैन में प्लास्टिक की मूर्तियां कौन लोगों ने बनाई प्लास्टिक की थी? नहीं है भाई साहब, वो जाके फाइबर की देखिए मूर्तियां काहे की हैं। है। फाइबर की मूर्तियां होगा, प्लास्टिक फाइबर की चाहूंगा कि मूर्तियां जीवी हैं। जाके देखे वहाँ मेरा काहे ये की कहना है। था, आप फाइबर पर आ गए बोल रहे हैं हैं, ठीक है। मेरा ये कहना है। प्लास्टिक से अरे झूठ ठीक है, बोलना सर, और हम आ रही- फैलाना ठीक है। पर मूर्तियां राजपाल गिनना जी। पूरे महाकाल लोक में जो स्टोन लगे हैं, जो स्टोन 15 रुपए सचिन का जी आता कुछ है बोल वो रहे हैं, एक स्टोन मिनट 90 एक रुपए मिनट का सर, लगाया अभी इन्होंने। मैं आऊंगी आपके पास। सचिन जी कुछ बोल रहे हैं। मैं सचिन यही जी कह रहा हूँ कि कांग्रेस का अभी भी आप सब देख रहे हैं, सब गवाह हैं, सब साक्षी इस बात के कि आज भी उज्जैन को कैसे बदनाम किया जा सकता है, उसमें इनके प्रयास सतत जारी है। इनको लेकिन कोई अगर उज्जैन सर से मूर्ति मतलब नहीं खंडित किसी होती प्रकार है तो उसको लेकर के सवाल तो बनता है ना सर। बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको क्यों फिर बता सवाल रहा हूं, क्यों नहीं बनेगा? अगर कहीं प्राकृतिक आपदा आ रही है और उसमें किसी प्रकार से कोई मूर्ति गिर गई, 135 से 5 मूर्ति अगर गिर गई तो परफॉर्मेंस गारंटी मात्र पांच मूर्तियां षड्यंत्र मात्र पहले पांच से मूर्तियां हुआ गिरने का सवाल नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके- ठीक है। उसके- अगला उसके बाद अगला में अगला सवाल मेरा राजपाल जी ये है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ 12 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद खबर आती है कि 1500 रुपए बाद मात्र उस बच्ची को दे दिए गए, और आप बात करते हैं कि हम फांसी की सजा देंगे। देखिए, उसके बाद निश्चित 3 तौर साल पर- की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, उस बच्ची को मार दिया जाता है। ये कैसी धार्मिक नगरी है फिर? मध्य प्रदेश के अंदर यौन उत्पीड़न की कोई भी अगर घटना होती है तो उसमें सजा का प्रावधान बढ़ाने का काम किसी सरकार ने किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस प्रकरण को शीघ्र चलाकर फांसी तक पहुंचाने का काम हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। जिस केस की आप लेकिन उज्जैन की बार-बार बात कर सवाल रहे यही हैं, उठता है जिस राजपाल केस जी। की लेकिन उज्जैन की बात कर रहे हैं, फांसी अभी तक किसी को नहीं हुई। 74 लोगों को फांसी का सेंटेंस मध्य प्रदेश में हुआ है। 74 लोगों को न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत कार्य होते हैं। 74 लोगों को सजा होने का मैं आ काम रही हूँ हुआ सर। है। ये अपील इस में है, महिला सुरक्षा को मामले लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट और जनता हाई पार्टी कोर्ट कुछ तक ना ही पहुंच कहे तो चुके हैं। बेहतर है। और निश्चित एक तौर मिनट पर एक डेथ मिनट राजपाल जी, सेंटेंस और भी जो लोग है, हमारे साथ वो मौजूद मेंटेन होगा हैं। हाई सर, ये कोर्ट से कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट। आम लोगों का सवाल इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आम जनता का हम सवाल ले लें। आप महिला हैं और उज्जैन में जिस तरह के महिला अपराध निकलकर सामने आए, सवाल नहीं खड़े हो रहे सुरक्षा पर? देखिए, ये मामला मध्य प्रदेश या उज्जैन से जुड़ा नहीं हुई, हर जगह ये महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। इसमें खाली उज्जैन की धार्मिक नगरी को बदनाम करना ये ठीक नहीं है, क्यों दोनों सरकारें विफल नहीं है। राजस्थान ये नंबर 1 पे है लेडी क्राइम। देखिए जो सर, ये कोई महिलाओं- ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर महिलाओं के साथ कंपैरिजन जो हम करें कि घटनाएं हो महिलाएं रही हैं, कहाँ पर ज्यादा इसमें असुरक्षित है, कहाँ पर कम असुरक्षित हमारी है। सरकार जहाँ पर बहुत महिलाएं सजग है। असुरक्षित होंगी और वहाँ पर सवाल हमने 24 खड़ा घंटे किया के है। अंदर महिला उस आरोपी को ढूंढ निकालना उसके क्या? कहीं ना कहीं ठीक सरकार है, उसके लिए चिंतित ठीक है, गंभीर है। है मैं उसके लिए। विवेक गुप्ता जी से चाहूंगी जवाब दीजिए ये सर। अभी आदरणीय भाजपा नेत्री श्रीमती रेखा ओरा जी ने खुद स्वीकार करा है जी न्यूज पर कि मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में, शिवराज शासन में बलात्कार में नंबर 1 देश में बन चुका है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सर, नहीं है, कांग्रेस ने क्या किया बेरोजगारी था? में नंबर महिला 1 बन सुरक्षा चुका के लिए है। कांग्रेस के पास कौन सा विषय है? महिला सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा विषय है? इन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार विफल रही है। सर, नंबर 1 नंबर 2 की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर हम। होता है। सर, यहाँ पर आरोपों की मैं दोनों की बातों को उस तरह से करी, लेकिन ये कोई कंपैरिजन का मुद्दा नहीं है कि आप ये कहें कि राजस्थान में ज्यादा होता है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। महिलाओं की सुरक्षा मैं आ रही हूँ सर आपके पास। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहूंगी सबसे सवाल ले लूं। आप बताइएगा, उज्जैन के युवा हैं आप, और युवा के नजरिए से कैसे देख रहे हैं शहर को? देखिए, सबसे पहला तो हमारे शहर में एक ही विषय है कि इतना बड़ा महाकाल लोक बनाया गया है, पर वो सिर्फ महाकाल लोक टीवी फोटो सिर्फ इसीलिए बनाया गया। आप खुद आज दिन में मंदिर गए थे, आपने दर्शन किए, कैसे किए दर्शन मुझे आप ये बताइए। आपने भी दर्शन किए ना, कि आपको भगवान को स्पर्श दर्शन हुआ, आप प्रोटोकॉल से गए। अभी माननीय सचिन जी ने बोला महाकाल का मुद्दा आप छोड़ दीजिए ना, युवा है, युवा के नजरिए से बताइए ना। और क्या तो हमारे यहाँ पर युवाओं के लिए युवा सारे रोड घूम रहे हैं और सिर्फ चंदन लगा रहे हैं। आपने भी दिन में चंदन लगवाया? आपने भी तो लगाया। हाँ, तो दिन में आपने भी चंदन लगवाया था ना। तो युवा सिर्फ यहाँ पे चंदन लगा रहा है और कोई काम नहीं है युवा। युवा चंदन लगा रहे युवाओं हैं। के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं बेरोजगारी जी। की दर सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। मेरा सवाल इसी बात को लेकर के है। मैं युवाओं को लेकर ही सवाल पूछ लेती हूँ। बात कर लेते हैं अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के, पटवारी भर्ती घोटाला, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की जो परीक्षा है उसमें घोटाला। किस तरह से जब वो अपना नियुक्ति पत्र मांगने आए तो उन पर लाठी डंडे बरसा दिए गए। इसको लेकर के क्या कहेंगे? युवा फिर क्या करें? जवाब दीजिए सचिन जी। देखिए, आप ही दे दीजिए, कोई तो दे दीजिए जवाब। देखिए, निरुत्तर हैं ये लोग। मध्य प्रदेश के अंदर नहीं कंफ्यूजन हो गया, कोई निरुत्तर नहीं है। मुझे लगा आपसे पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर हमने
वो भर्तियां की है जो पहले कभी भी कांग्रेस के लोग नहीं कर सके। एक दशक रहा मध्य प्रदेश के अंदर, एक ही सेंटर से 7 लोग चुन लिए जाते, ये कैसी मध्य भर्तियां हैं? प्रदेश का एक दशक रहा। दिग्विजय सिंह जी का वंटाढार युग हमें याद है अच्छे से। उस युग में एक भी भर्ती सर, नहीं थोड़ा निकली। तो सोच लीजिए। उसके बाद में आप लगातार अपने हमारी 15 सरकार साल ने का शासन नहीं देख आकर रहे यहाँ हैं। कर्मी कल्चर खत्म किया। हमने शिक्षकों की 18 भर्ती साल की बात करिए, सर। हमने 11,000 शिक्षकों राजपाल जी, की भर्ती 18 की। सालों की बात। घोटाले का वही बता रहा नया हूं। रूप था हमने पटवारी वो कर्मी घोटाला। कल्चर खत्म किया। ये मध्य व्यापम प्रदेश में गुरुजी राजपाल होते जी, थे, व्यापम का नया राजपाल रूप था। जी, शिक्षा इल्जाम कर्मी होते लगाने थे। से पहले भी तो मतलब सोचिए, नया सर, रूप था 15-18 पटवारी साल घोटाला। पहले की वो आप कर्मी बात कर रहे कल्चर हैं। खत्म करके हमने सबको राजपाल संविदा जी, वाले को स्थायी किया। उसके बाद में ये सभी की व्यापम का नया रूप कानून था बनाया, पटवारी कानून घोटाला। बना के सब लोगों की नियुक्ति पटवारी स्थापित भर्ती करने का परीक्षा काम के किया। लिए जो समिति देखिए, गठित की गई थी पटवारी 31 अगस्त तक उसकी रिपोर्ट मांगी पटवारी गई, भर्ती कोई है। जवाब नहीं आया। कोई उम्मीदवार उसके अंदर न्यायालय ये गए लोग हैं। तयशुदा बात है, कांग्रेस की कोई सरकार घोटाला उसके 3 साल तक एक ही सेमेस्टर में मेडिकल के बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये कैसे कहेंगे? कैसे बताया गया है? ये गलत तरीके से हम गलत तरीके से आप बताया सही गया है। तरीके से मैं बता बता दीजिए, रहा हूं आपको। आप सही तरीके से मैं कह बता रहा हूं, दें। सही तरीके से हाँ। मैं बता रहा हूँ कि पटवारी भर्ती घोटाले में नहीं जिस सर, प्रकार मैं से बात मेडिकल की बात कर रही हूँ। पटवारी में तो आपने लाठियां चलवा दी, वहाँ पर मांगे रखने गए थे, अपना नियुक्ति पत्र लाने न्यायालय गए में थे। मामला चल रहा है, आपको संज्ञान में है? मैं वो माननीय उच्च न्यायालय में पटवारी भर्ती घोटाले का लेकर मैं कुछ लोग पटवारी कोर्ट गए हैं। मैं पटवारी अब की कोर्ट गए बात तो की, मैं सरकार मेडिकल की कैसे बात कर कर रही लेगी? हूँ। पटवारी की बात छोड़ दी, मैं मेडिकल की बात कर रही हूँ। एक सेमेस्टर के बच्चे 3 साल से उसी सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे कहाँ हैं। पे? मेडिकल के स्टूडेंट्स। नहीं, गलत जानकारी आपके पास, ऐसा कहीं नहीं मैं है। दिखा दूं आपको? हाँ, दिखा मैं दिखा दीजिए दूं आप। आपको? नहीं है। और 3 अगर साल सही के निकल फर्स्ट गई ईयर तो सेमेस्टर में आपको दिखा कैसे दूं मैं? संभव है? मैं दिखा दूं? 3 साल में हमने मध्य प्रदेश के अंदर ठीक है। 5 मेडिकल कॉलेज से 30 मेडिकल कॉलेज घोटाले ठीक है सर, मैं आपको दिखाते जाऊंगी वो। मैं आपको दिखाते जाऊंगी। मैं दिखाते जाऊंगी सर आपको। ना सर, राजपाल जी, और भी लोग हैं हमारे साथ में, सवाल होगी और लोगों से, कहिए। ये इसकी जांच उज्जैन के कांग्रेस ID पार्टी कार्ड से मैं हुई आपको है। दिखा दूंगी। आम जनता का सवाल तो सुन लीजिए, जनता के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। शिक्षा पे राजपाल सिंह जी, मैं आपके थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं कि 3 साल की एग्जाम 1 साल में होती है। मतलब 3 साल बच्चा पढ़ता है, 1 साल एग्जाम देता है। आपके आरडी मेडिकल कॉलेज में मेरी सिस्टर अब सर बता दीजिए किसकी जानकारी गलत है फिर? उसके बाद में इंदौर जाना पड़ा उसको कि 3 साल तक एग्जाम नहीं। particular सर प्लीज, individual का कोई मैं आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअली इंडिविजुअल बोल की रहा नहीं हूँ। है सर, कॉलेज की बात है सर, कॉलेज की बात है सर। एग्जाम 3 साल में एक एक बार बच्चा होनी है। कैसे 3 साल तक पढ़ाई कर सकता है एक ही भर्ती सेमेस्टर में में? 12 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे, उसके अंदर से आपने ग्वालियर के आपके विधायक सर प्लीज लेट मी फिनिश फर्स्ट, लेट मी सर, एग्जाम किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं होती है। एग्जाम किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं होती है सर। इंडिविजुअल केस मैं सिंगल इंडिविजुअल इंडिविजुअल केस नहीं है, ये मामले हैं पूरे कॉलेज के, ऐसे नहीं, ये गलत बात है सर। अगर जनता मुद्दे उठा रही है, आप जनता के मुद्दे को गलत नहीं करार सकते हैं। राजपाल जी, जवाब है तो बताइए। नहीं, जनता के मुद्दे को आप गलत करार नहीं दे सकते। नहीं राजपाल जी, मैंने खुद ये खबर पढ़ी, आप कैसे कह सकते हैं कि गलत है? कॉलेज जो मैंने खुद खबर पढ़ी, आप कैसे उसको गलत करार सकते हैं? जानकारी आप लीजिए सर, आईडी मेडिकल कॉलेज के साथ। सर मैंने खुद खबर पढ़ी है, गलत बात नहीं। मैं आपको खबर दिखा देती हूँ पूरी। नहीं, आप बोल रहे हैं कि एक किसी व्यक्ति का मुद्दा समझ नहीं, नहीं, जो बात गलत है वो गलत है, इस पर कोई वो नहीं। राजपाल जी किस किस को गलत बोलेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इंडिविजुअल केस हो सकता है, पर मध्य प्रदेश के सारे बच्चे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के बच्चे 3 साल से एग्जाम में ही नहीं गए, ये कैसे पॉसिबल है? एक बार एग्जाम होता है सर। तो आप कह रहे हो 3 साल से नहीं गए? सर 3 साल में एक बार एग्जाम हुआ, एक सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। इनकी तैयारी नहीं है उसमें। नहीं, ठीक है, ये इंडिविजुअल ठीक केस का है, डिस्कशन अगले हो रहा मुद्दे है। पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगले मुद्दे पर आगे डिस्कशन बढ़ते हैं, करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्ज की बात कर आप लेते हैं। बताइए, वैसे तो आपने जो गले में टांग के रखा है, मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए आपसे। आप बताइएगा कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कि शहर में अभी आम जनता के लिए अहम है? सभी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जो काम करा है वो सभी अच्छा काम करा है। इनको सच्चाई सुनने में इनको बहुत परेशानी होती है कांग्रेस वालों को। ये कांग्रेस वाले कभी जनता के नहीं तो कौन से अच्छे काम गिनवा दीजिए ना, अच्छे काम। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम करे हैं, जो विकास सर विकास के पैमाने गिनवा दीजिए ना, एक बार काम बता दीजिए। सिंह क्षेत्र का काम हो, अभी टाटा के ऊपर ये लाइन के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक टाटा की जो है, ठीक है, उस पर तो बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। ठीक है, जवाब उस पर तो बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। एक मोहन यादव जी अब मैं आऊंगी आपके पास। सिंगर्स की जमीन को लेकर के मोहन यादव जी पर बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। मैं आ रही हूँ, कीर्ति कांग्रेस से सवाल है ये। जी हाँ, कहिए सर। देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं ना, प्रदेश मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे बोला। देखिए, ये उज्जैन शहर
धार्मिक नगर भगवान महाकालेश्वर की नगरी, 2 लाख 3 लाख लोग रोज आते हैं यहाँ पर, ठीक है। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, अभी जनवरी माह में देखेंगे आप, उज्जैन में एक दिन छोड़ के जल देना पड़ेगा। कहने को मोदी जी का स्मार्ट शहर है, 1 गिलास पानी, साफ पानी शहर में लोगों को नहीं मिल पाता। ये हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये हमारा कि पूरा शहर, टाटा कंपनी की आप बात कर रहे थे, हमने बोला ना, इन्होंने 440 करोड़ रुपए दिए, सीवरेज की बात कर रहे हैं, हम नया काम कर रहे हैं। 12 साल से, सुनिए, 12 साल से उसका मिशन का काम चल रहा है, टाटा मिशन का, जो सीवरेज वाला, उसको पूरा नहीं कर पाए। पूरे शहर में चारों तरफ गड्ढे खुदे पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, बोलने पहले सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप कुछ तो अगर विकास की बात, झूठ बोलने का देख लीजिए, मैं वर्क दिखाता हूँ, इतना तो विचार करो। अधर में पड़ा है। अरे भैया सीएम से निकाल दिया 12 साल 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आई थी इन्हीं 12 सालों में। 1.5 वर्ष आई थी इन्हीं, हमारी हाँ सरकार। जी सर, वो 1.5 वर्ष आपको काफी नहीं थे। 15 महीने थे। मुद्दा तो आप ऐसे ही उठा रहे थे कि 15 महीने तो छुड़ा लिया। अपने जो 18 साल का हमारी वनवास सरकार था को ना, छुड़ा लिया इन्होंने। उसको भरने में हमारी 15 महीने सरकार को व्यस्त छीन कर लिया दिए। इन्होंने। इनने तो भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी थी। इन लोगों ने तो साला दलाली का अड्डा विधानसभा 15 महीने का शासन में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, और ये भारतीय जनता झूठ बोलना, प्रमाण जोर से बोलना। इसको लेकर के जवाब आया था। अपन इस पे बात कर लेते, इस पे भी बात कर लेते। पैसे नहीं दिए, इस विषय पे भी मैं बात तो करना फिर चाहता कहिए हूँ। कि इनका कृषि मंत्री झूठा है, इनका मुख्यमंत्री झूठा है, इनकी विधानसभा झूठी है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसानों को छलने का काम हुआ है। इनके नेता ने कहा लोगों के कि हम कर्ज माफ हुए, मध्य प्रदेश के 15 सभी महीनों किसानों के में। सभी युद्ध प्रकार का युद्ध के 2 चलाया लाख गया है, चलिए, 15 ये महीनों में किसानों का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्ति, मैं चाहूंगी आप भी जाइए, आम जनता से कुछ रिएक्शंस लीजिए। बिल्कुल, जनता से सवाल पूछ लेते हैं प्रेरणा, और वो क्या पूछना चाहती है, क्या परेशानियां हैं उनकी, और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो वोट डाले जाएंगे, क्या मुद्दे हैं? मैडम, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के लोग महाकाल मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि इनके नेता जब एसपी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे इनके उसमें से महाकाल मंदिर की सवारी को रोकने के लिए इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जाता है, और इनके लोग उनका नेतृत्व करते हैं। पूछिए ऐसे विधर्मी लोगों का साथ देके क्या साबित करना चाहते हैं? साथ ही आप प्लांट कर देते हैं और उसके बाद अब पे आरोप वो आपका नहीं था, आपका आपका उज्जैन का अध्यक्ष नहीं था, आपकी उत्तर विधानसभा की प्रत्याशी, आपकी उत्तर समाज की प्रत्याशी वहाँ पे नहीं थी, आपके नेता नहीं थे वहाँ पे। आप धर्म की बात कर रहे हैं, बताइए आप धर्म की बात कर रहे हैं, जब आप महाकाल मंदिर का रास्ता रोकने वालों के लिए समर्थन में नहीं गए थे जब आपकी सरकार थी। महाकाल मंदिर में भस्मारती बेचने वालों के 5 प्रकरण महाकाल थाने में दर्ज है। वो किनसे जुड़े हुए लोग हैं आप बखूबी समझते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, आ रही हूँ आपके पास, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे मैं डेवलपमेंट की बात करना चाहूंगा। भाजपा सरकार में उज्जैन में बहुत सारे काम किए हैं, सिंहस्थ से लेकर स्मार्ट सिटी से लेकर। आप अभी आए होंगे, कितने ब्रिजेस देखे होंगे आपने? कम से कम यहाँ से 15 से 20 ब्रिजेस हैं। एक बात, दूसरी, रुकिए, आना जाना नहीं होगा तो कैसे करोगे? पेट भरने की बात कर रहे हो। अगर रोड बन रहा है, सुनिए, सुना रहा हूँ, रोड अगर बन रहा है तो मजदूर को काम मिल रहा है, सरिये वाले को काम मिल रहा है, ड्राइवर को काम मिल रहा है, टैंकर वाले को काम मिल रहा है, एक दिहाड़ी मजदूर वाले को काम मिल रहा है, इतने सारे 4 लेन बन रहे हैं, स्मार्ट चीजें हो रही है, टोल टैक्स नाका बन रहा है, आपके खेतों के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपके घर के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपके जो प्लॉट वगैरह उनकी प्राइस बढ़ रही है, उद्योग आ रहे हैं। क्या कमी रखी है भाजपा सरकार ने? बहुत कुछ दिया। लाडली बहना योजना, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, इतनी सारी चीजें दी है, और इसके बाद भी ये मुझे लगता है कि जनता का ही सराहनीय जवाब है। दृष्टि दोष है, ठीक करवा लीजिए आप। सड़क की, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सड़क की मजदूरी कर देना, क्या रोजगार देना होता है? हालांकि मैं भाजपा से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले रवि राय जी, चाहूंगी आप रिएक्शन दीजिए इसका। कांग्रेस भी आएगी तो ये सब करवाएगी क्या? कांग्रेस ने इस देश में तमाम ITI बनाए। कांग्रेस पार्टी ने भारत आजाद हुआ उसी दिन से काम करना चालू करा। हजारों उद्योग, हजारों धंधे, रेलवे ट्रैक, वायुयान, परमाणु बम। अरे कांग्रेस पार्टी ने क्या काम नहीं करा? कांग्रेस पार्टी ने रक्षाबंधन किया। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्योंकि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं यहाँ पर आखिर। और लोगों का रिएक्शन क्या? आज कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? जी, एक मिनट। कोई भी पार्टी काम करती है तो सिर्फ वो अपने फायदे के लिए करती है। का पैसा, महिलाओं के मुद्दों को न सुना जाता है न उन पे काम किया जाता है।
है, सब अपनी रेवड़ियां बांटना और अपने काम अपने पूरे करना। महिलाओं के लिए यदि कुछ करना है तो शिक्षा फ्री करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा फ्री करिए, इसके बाद उन्हें स्वावलंबी बनाइए। एंड नेक्स्ट वन, यहाँ पर उज्जैन में मेरे खुद के हस्बैंड यहीं पे पड़े हुए हैं, पर हमें रोजगार के लिए दूसरे शहर में, हम लोग गुजरात में रह रहे हैं प्रेजेंट, पर मेरा होम टाउन उज्जैन है, पर यहाँ रोजगार के कोई अवसर नहीं है। ठीक है, काम हर सरकार करती है मगर उच्च स्तर पर नहीं होता है। हर शहर को उतना विकास नहीं मिल पाता है। रोड बनाने से इतना विकास नहीं होता है, विकास रोजगार से होता है। रोजगार मिलना बहुत चाहिए। जरूरी चीजें। मैं एक मिनट के लिए माइक अपने ब्रदर को देना चाहूंगी। ठीक है, मैं उनके पास भी जाऊंगी, उनसे लूंगी सवाल। जवाब दीजिएगा। महिलाएं कह रही हैं कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनको पहले शिक्षित करें, रोजगार दें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। सरकारें दावे कर देती है लेकिन काम कोई नहीं करता। कांग्रेस के 15 महीने के शासन में महिला सशक्तिकरण बिल पास किया है। पार्टी से सवाल है विवेक जी, एक मिनट मैं आ रही हूँ आपके पास। राजपाल जी जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा निशुल्क है और मध्य प्रदेश में शिक्षा ही निशुल्क नहीं है, वरन हमारी बहनों को जो है स्वावलंबी बनाने के लिए कई सारे मध्य प्रदेश की योजनाएं चल रही, स्वावलंबी योजनाओं के माध्यम से चल रहा है। और मध्य प्रदेश में और देश भर में महिला आरक्षण की बात अगर करने का काम किया है, फिर भी आपने यहाँ से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। ये कैसी महिला की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? नहीं तो ये कौन सी बात है कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर देते हैं लेकिन महिलाओं को टिकट नहीं देते? मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस से ज्यादा टिकट महिलाओं को नहीं, यहाँ पर दिया आपने, इंदौर में दिया आपने, उज्जैन में महिलाओं को टिकट दिया आपने, तेलंगाना में दिया है हमने, देवास में दिया है। मैं नेताओं से सवाल पूछ रही हूँ, मैं आम जनता से नेताओं से सवाल पूछ रही हूँ, उनसे जवाब ले रही हूँ। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट दिया यहाँ से, काफी खराब है। हमने जो काम किया हमारे, मैं आ रही हूँ, मैं आऊंगी। महिलाओं को हमने देने का काम किया है। मुझे बता, रतलाम में कांग्रेस ने महिला को क्यों नहीं दिया? सैलाना में महिला को सचिन जी का जवाब दे दीजिए विवेक जी। स्थायी निकाय में आरक्षण देना कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नौकरी में, शिक्षा में नंबर 1 बनाने का काम बीजेपी ने किया। और जब वो वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर के आई थी तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था? वजह क्या थी? जिसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना था, जिसको टिकट देना था, उसको आपने दे दिया एक दिन के अंदर, जिसको नहीं देना था उसको आपने रेजिग्नेशन रोक करके रखा। क्या वजह थी? अपनी बात को नहीं रख पाए कमलनाथ के सामने, तो ये कमलनाथ का दोष है? नहीं, मैं तो रेजिग्नेशन का पूछ रही हूँ, आप रेजिग्नेशन का जवाब दीजिए। उनको नहीं एक्सेप्ट नहीं किया, कर लिया लटकाया गया, लेकिन फिर भी नहीं। कब किया? जब कोर्ट पहुंच गई, उससे पहले क्यों नहीं? के बाद भी अंतिम समय तक। ठीक है, राजपाल जी इसका जवाब दे दीजिएगा। निशा बांगरे को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो क्यों रोक के रखा था? निशा बांगरे जी ने जिस प्रकार से नोटंकी करने का काम किया मध्य प्रदेश के अंदर, वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। उन्होंने पूरे सिस्टम को जो है करप्ट बताने का काम किया। उसके बाद माननीय न्यायालय में गए, न्यायालय में भी उन्हें जब रिलीफ नहीं मिली तो वो न्यायालय के भी खिलाफ बोलने की बात उन्होंने करी। जब कमलनाथ जी के पास वो गए तो कमलनाथ जी ने भी उनको टाटा बाय बाय 3 शब्द बोल दिए। ये निशा बांगरे जी ने जिस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत एक कार्यकृत्य करा है, उसे कृपया मध्य प्रदेश की महिलाओं से जोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि वो स्वयं एक महत्वाकांक्षी इस प्रकार की ऑफिसर थी जो अपनी एक झूठी वाहवाही के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जजों को राज्यसभा भेज दें तो ये लोग ठीक है। जवाब दे दीजिए। ठीक है विवेक जी जवाब। ये रिटायर्ड अधिकारियों को उपकृत करें, राज्यसभा भेजें तो ये साधु हो गए हैं। और कांग्रेस यदि किसी महिला को टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट क्यों नहीं दिया? इन्होंने उनको विवेक जी आमला की सीट होल्ड पर भी रखी थी कांग्रेस ने, फिर टिकट क्यों नहीं दिया? टेक्निकल रूप से देर हो गई थी, इसलिए वहाँ पर प्रत्याशी बदलना शायद संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए उनका हक भारतीय जनता पार्टी और महिला का हक खत्म करने का काम किया। एक अच्छी अधिकारी को बरगला के, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों को पिछले चुनाव में बरगला के कर्ज माफी की बात के कहीं का नहीं छोड़ा था, डिफॉल्टर कर दिया था। तो आप कांग्रेस के वचन पत्र के सम्मान निशा बांगरे को करते हुए 2600 की घोषणा, उनकी फसल 2600 प्रति कुंटल तो कि कांग्रेस कितनी सिलेक्टिव हो जाती है यहाँ पे। आप अपनी सहूलियत से कह देते हैं कि निशा बांगरे नौटंकी कर रही थी। आप अपनी सहूलियत से कह देते हैं कि एक अच्छे अधिकारी को उन्होंने बरगला दिया। अपनी सहूलियत से सब कुछ बता देते हैं। बिल्कुल उनके साथ जो कांग्रेस ने किया वो दो तरफा व्यवहार किया है, 2 तरह का व्यवहार किया है। उनको जो है बरगला के
और इस प्रकार से नोटंकी करवाई, पूरे सिस्टम को गलत करने का काम किया। ठीक है सर और भी जनता हमारे साथ है। रुकिए राजपाल जी अगर मैं राजनीतिक विषय पर जाऊंगी तो ये विषय कभी खत्म नहीं होंगे। राजपाल जी एक मिनट सर मैं आ रही हूँ सर। और महिला बता रहे सर आप जनता के मुद्दे सुनेंगे ना? रवि जी जनता के मुद्दे सुनेंगे ना? रवि जी जनता के मुद्दे सुनेंगे सर? जनता के लिए खड़े हैं आप यहाँ, जनता के मुद्दे सुनेंगे नाटक वाले बता सर? रहे जनता के मुद्दे क्या उसके लिए आपको सफाई नहीं देनी चाहिए? क्या उसके लिए आपको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या उसके लिए आपको उत्तर नहीं देना चाहिए? नोटंकी बात बता रहे कांग्रेस की नोटंकी में फंसी महिला के बारे में नोटंकी बात बता रहे। कौन से विषय ऐसे जो कि इंदौर में दिख रहे हैं जिसके माध्यम से आप वोट देंगे? माफ कीजिएगा उज्जैन। मैम मैं उज्जैन से हूँ और मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। ये मोदी जी एंड भाजपा जी जो कमल की सरकार है मैम, उन्होंने एक बहुत अच्छा दिन निकाला है, इसको 16 जनवरी 2022 को नेशनल स्टार्टअप डे के नाम से घोषित किया गया है। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत सारी पढ़ाइयाँ होगी एंड उस डे को हम सभी युवाओं को सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड और मैं ये भी एक थॉट डालना चाहता हूँ या फिर भारत सरकार की ओर से एक बात रखना चाहता हूँ कि पूरे भारत में हर स्कूल में लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के ट्रेड्स सिखाए जाएं, क्योंकि इससे ये कांग्रेस से भी सवाल हो सकता है सर। कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या इन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा? मोदी सरकार ने तो दिया है। मेरे नवयुवक साथी ने एक विषय तो बहुत अच्छा उठाया, लेकिन वो एक अंधेरे में है। 19 लाख करोड़ के एमओयू भारतीय जनता पार्टी एक लॉलीपॉप मध्य प्रदेश की जनता को वर्षों से देती आई है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक उद्योगपुरी है, वो कांग्रेस सरकार की देन थी, जिसे इन्होंने विक्रम उद्योग नाम चेंज करने का काम किया है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कोई काम शिक्षा नीति पे किया तो नई शिक्षा नीति पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और वो माननीय मोहन यादव जी ने काम किया है। विक्रम मोहन यादव जी के कार्यकाल में उज्जैन में ही पीएचडी कांड हुआ, 4 लोगों पे एफआईआर लोकायुक्त में दर्ज हुई है। करप्शन, फर्जी पीएचडी कांड, क्या फर्जी लोगों को पीएचडी कराई जा रही है, क्या नहीं किया मोहन यादव जी ने? बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए सुनिए, शहर आ रही हूँ सर और सवाल उसमें शामिल है। के नेताओं को पीएचडी बना दी गया। देखिए शहर में चुनाव होना है विकास के मुद्दों पे, और ये आप सब भी जानते हैं विकास किसका हुआ है? मंत्री जी का विकास हुआ है। सियासत भूमि पे विकास हुआ है, मंत्री जी का विकास हुआ है। गब्बर सिंह हो गए गब्बर सिंह, आम जनता के प्लाट बिक गए, विकास हुआ है। मेरा स्पष्ट कहना है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं किसी को भी। कोई विषय हो, कोई मुद्दा हो, उस पर बात किया जाए, उस पर जवाब देंगे। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा अगर आम जनता उठा रही है तो ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई बात होगी, कोई मुद्दा हो तो आप बताएं, उसका जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं। अड्डा बनाया है। देखिए मध्य प्रदेश में उज्जैन और उज्जैन सहित यहाँ की जो शिक्षा नीति के ऊपर अमूलचूल जो परिवर्तन हुआ है वो दिख रहा है। यहाँ पर हमने नए कोर्सेज विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए, वो कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिखेगा। यहाँ पर पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ की, हमारी सरकार ने वो कितने भी प्रभावशाली लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, उन लोगों को बेनकाब करने का काम किया। इस बात की सूचिता की हमें जो है कहीं न कहीं वाही देना चाहिए। राजपाल जी, बार बार परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो कैसे जाती हैं? मैं लौटूंगी, और भी सवाल है जनता के, कहिएगा। एक कैटेगरी की विश्वविद्यालय को सी कैटेगरी में ले आए, ये हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी है, और ये हमारी रेखा भाभी जी बैठी है, इनको टिकट देते तो एक 50,000 से वोट से जीतती बीजेपी से। चलिए ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी का फैसला है, लेकिन सर शिक्षा को लेकर फिर से एक और वही मुद्दा, ए कैटेगरी से सी कैटेगरी में आ गई। सचिन जी से जवाब चाहूंगी। देखिए जितनी कुशलता से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको अगर कहीं सबसे पहले रखने का कार्य हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। कई रोज अगर मैं उस समय की बात करता हूँ कि 2003 की, आप फिर कहेंगे कि आप तुलना करें तो निश्चित रूप से मुझे तुलना करनी पड़ेगी। कहाँ 2000 स्कूल थे और आज कहाँ 22,000 से अधिक स्कूल अगर हो गए, तो कहीं ना कहीं आप देखिए क्या ड्रॉप आउट उस समय क्या हुआ करता था, और आज ड्रॉप आउट उस समय क्या हुआ करता था बच्चों का, और आज बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं। अगर मेडिकल में हिंदी में शिक्षा की बात किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बात की है। अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय पर सवाल था, ए कैटेगरी से सी कैटेगरी में आ गई वो गुणवत्ता। देखिए मैं तो समग्र बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं तो ओवरऑल
शिक्षा के लिए समग्र बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। आप पर्टिकुलर बात करना चाहती है? नहीं सर, पर्टिकुलर बात नहीं है। अगर मैं एजुकेशन को लेकर के बात करूं तो जो कॉलेजेस की सीटें हैं 8 राउंड आपने चलवा दिए, लेकिन कभी भी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई करने के लिए। वजह उसके पीछे की क्या है? उच्च शिक्षा मंत्री को उसमें किया गया है। माननीय, आपका महाकाल की पावन नगरी में बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सामने हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, उनकी पत्नी का पीएचडी का यूनिवर्सिटी में कांड हुआ, उसका क्या हुआ? उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? फर्जी पीएचडी कांड यहाँ के नगर अध्यक्ष करते पाए गए उनकी पत्नी के नाम से। सी कैटेगरी के अंदर विक्रम विश्वविद्यालय है। प्रदेश, दूसरा सवाल ही हो गया, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, वो शराब माफिया है, शहर के अंदर शराब बेच रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए सिसोदिया जी। देखिए, कौन शराब बेच रहा है वो रिकॉर्ड पे है, किसके नाम से शराब के ठेके हैं वो रिकॉर्ड पे है। अब इस प्रकार का आरोप कांग्रेस के पूर्व पार्षद के द्वारा लगाना कि भाई वो शराब बेच रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो ये एक माननीय प्रदेश के मंत्री के सीएस की भूमि के घोटाले जग जाहिर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1.7 घोटाले नहीं होते। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जवाब देना चाहता हूँ। मैं और भी मुद्दे हैं सर, जल्दी। प्रदेश में अभी जितने भी अभी कि सिंहस्थ के दौरान सिंहस्थ की भूमि को माननीय मंत्री जी ने अपने परिवार के नाम से खरीद के, और ये जवाब दे दीजिए। बिल्कुल गलत आरोप है। सिसोदिया जी बार-बार सिंहस्थ की भूमि को लेकर सवाल उठे हैं। इसके ऊपर आपको सुनना पड़ेगा। सिंहस्थ को लेके जो भ्रांति फैलाने की बात हो रही है, 2016 के सिंहस्थ में भ्रष्टाचार हुआ ऐसा कांग्रेस के लोगों ने कहा। 2018 में इनकी सरकार आई, 700 रुपए का मटका बाद में इन्होंने जांच करवाई। 3 मंत्रियों का दल उज्जैन आता है, जांच करके जाता है। सदन के अंदर ये कहा जाता है कि सिंहस्थ में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये कांग्रेस दो तरह की बातें करती है। अगर जनता सवाल पूछेगी तो आप उसे कांग्रेस नहीं कह देंगे राजपाल जी। जनता सवाल पूछेगी तो आप उसे कांग्रेस करार नहीं दे देंगे। मुद्दा उठेगा तो आप ये नहीं कह देंगे कि मुद्दा गलत है। मुद्दा उठेगा तो आप ये नहीं कह देंगे कि वो कांग्रेस के लोग हैं। और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं उनके। ठीक है, क्या मुद्दे हैं? मैंने शिकायत की, सबसे बड़ा मुद्दा है साहब करप्शन का। हम लोग की जमीन है पटवारी 7,500 रुपए उसके नामांकन के लिए मांगता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी करीब 60,000 रुपए खर्च किए इधर उधर से कागज बनाने के। हर एक व्यक्ति पैसे मांगता है। सबसे पहला पैसे मांगता है। आप किसी के पास जाके खड़े हो जाओ, आरटीओ हो, आपका विकास प्राधिकरण हो, सब लोग पैसे मांगते हैं। बिना पैसे आपका काम ही नहीं होता है। आपका ये जो आरोप है, नहीं, कांग्रेस के शासन, किसी के भी शासन में, मैं तो बोल रहा हूँ कि करप्शन सबके लिए नहीं सर, ये गलत बात है। अगर जनता जवाब मांगेगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के शासन में क्या होता था। आपकी सरकार है, 18 साल से आपकी सरकार है, तो आप ही से जवाब मांगेंगे ना। नहीं 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 नहीं, बैठिए आप। अगर 18 साल से आपकी सरकार है तो जनता आपसे जवाब मांगेगी ना कि कांग्रेस से मांगेगी जाकर के। नहीं, आप जवाब ले लीजिए उनका अगर जनता जवाब मांगेगी तो आप ये कह करके नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार में क्या होता था। आप अपनी सरकार की बात करिए यहाँ पर। करप्शन सबको अफेक्ट करता है। मैं बीजेपी या कांग्रेस वाली बात नहीं कर रहा। मैं कुछ संघ में रहा हूँ, पर मैं करप्शन सबको इफेक्ट करता है। हर एक आम आदमी को अफेक्ट करता है, कांग्रेस ही हो, बीजेपी। कौन कर रहा है करप्शन? कौन कर रहा है करप्शन? करप्शन कौन कर रहा है सर, ये भी बता दीजिए। भाई ये जो लोग सीट पे बैठे हैं, जिनको ऊपर से सीट पर बैठे लोग करप्शन कर रहे हैं। राजपाल जी जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार का आरोप अभी आया किसी पटवारी को लेके या किसी व्यक्ति को लेकर, ये कोई इंडिविजुअल कहीं की बात आई है। निश्चित तौर पर हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का काम किया है। आज हमने लोकायुक्त के केस अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक हमारी सरकार के अंदर हमने लोगों को बंद करने का काम किया है। इस प्रकार का कृत्य करता हुआ कोई भी अधिकारी कर्मचारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने का प्रावधान हमने करने का काम किया है। आप शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, राजपाल जी से जब सवाल पूछो तो वो एक इंडिविजुअल बता देते हैं। राजपाल जी, मैंने एजुकेशन को लेकर पूछा, आपने बोला एक इंडिविजुअल होगा। भ्रष्टाचार को लेकर के पूछा, आपने बोला एक इंडिविजुअल होगा। एक एक इंडिविजुअल मत बोलिए। बता आप उन्होंने अपनी तो बात करी है ना, उन्होंने उनकी बात करी तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। आप मध्य प्रदेश में पिछले विगत 20 वर्षों से
भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार भ्रष्टाचार करते चले आ रहे हैं। मैं इसके प्रमाण कई दे सकता हूँ इस उज्जैन शहर के अंदर। प्रमाण क्या है? आप देखिए, इतना मोहन यादव ने इस उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव विधायक है, और आप 332 चौराहे से आगे जाके देखिए, भ्रष्टाचार का प्रमाण वहां मिल जाएगा। 7 से 10 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनाया है अवैध जमीन पर। और सुनो मैडम, मैं बेरवा समाज से हूँ और बेरवा समाज की कई जमीनों पे मोहन यादव ने कब्जा किया है। मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ। जवाब दे दीजिए, सबक सिखा दो। जवाब दे दीजिए। कब्जा किया है जमीन पर, बार-बार ये जमीन पे कब्जा किया है। जवाब तो ले लो मैं, जवाब। आप सीट पे जाइए आप। सब जने बैठे बैठिए तो सीट पे तो बैठे से बैठ जाइए। मैं सबके पास आऊंगी, अभी बहुत समय है सर, 1 घंटे चलना है। अरे दीपक जी, सर आप अपनी जगह पे आपके पास आऊंगी। जवाब ले लीजिए। सचिन जी जवाब दीजिए। सचिन जी जवाब क्या है कि यहाँ पे हमारे मित्र कांग्रेस के जो कार्यवाही अध्यक्ष हैं उज्जैन के, और जो पूर्व में महापौर का कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी रह चुके हैं, ऐसे मित्र ने जनता बनकर जो प्रश्न खड़ा करा है, तो उसके लिए मेरी सिर्फ एक ही बात है, जो रामायण की छुपाई के माध्यम से मैं कहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी जैसी, चोर लबार लंपट बुनी जानी। कांग्रेस ने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम और कुछ नहीं किया है, और यही कारण है कि आज हर काम में कांग्रेस को भ्रष्टाचार नजर आता है। दीपक जी, मानस की चौपाइयों से अपनी सुरक्षा करते हैं। बैठ तो जाइए ना सर, जबकि इनको भ्रष्टाचार पे आरोप करवाई थी ना। को देखा था आप रामचरित मानस को क्यों लाते बीच में? आप सर ऐसे बातचीत नहीं होती है, ऐसी होती है। आपकी आवाज कहीं जा रही होगी, आपको लग रहा है आपकी आवाज कहीं तक पहुंच रही होगी। नहीं, आपकी आवाज कहीं पहुंच रही होगी अगर आप ऐसे चलाओगे। मैंने बंद करवाया, आप क्यों खड़े हुए? केवल 50% भ्रष्टाचार की सरकार है। जब जनता इन पे आरोप लगाती है भ्रष्टाचार के, तो फिर रामचरित मानस की चौपाइयों को लाके अपने आप को सुरक्षा कहने से नहीं होता है रवि जी, कहने से नहीं होता है। आदरणीय हमारे कांग्रेस के नेता जिस पे इस प्रकार की कोई बात केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ के अलावा कोई प्रधानमंत्री ने मुद्दे शहर में इतने काम हुए हैं। माननीय रवि चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में कितनी मिलें बंद हुई उज्जैन शहर की? विनोद मिल, विमल मिल, श्री सिंथेटिक्स, टेक्सटाइल मिल, ये सब कांग्रेस सरकार में बंद हुई है, और उनको मिल मजदूरों को पैसा दिलवाने का काम शिवराज सरकार ने किया है। साथ में 2 मिनट उज्जैन शहर में 16 ब्रिज बने। ये केवल भाजपा की पुण्य है कि सारे सिंहस्थ 2 मिनट आज तक के इतिहास में सिंहस्थ केवल भाजपा सरकार करवाती आई है क्या? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। कितनी मिलें बंद हुई? पटवा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में सारे मिल बंद हुए। मिल बंद होने पे हम लोग जेल गए, हमने डंडे भी खाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे मिल बंद हुए हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की सरकारों ने, अब सवाल आपने पूछ लिया ना सर, जवाब कांग्रेस की सरकारों ने मिलों को चलाने के लिए एडिशनल रकम, प्राइवेट कंपनी होने के बाद भी सरकारों ने मिल को चलाने के लिए रोजगार को देखते हुए इस शहर में लोग बेरोजगार नहीं हो जाए, कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें पैसा दिया, मिल को चलवाया। पर जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, जो लॉटरी चलाते थे, पूरे प्रदेश को छुआकर बनाया था। दम्भ भर के बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई है। आपके पास आ चुकी जी। मतलब एज ए यूथ हु इज ब्रॉट एंड बॉट अप इन उज्जैन, मैं उज्जैन में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ। तो पहले हम जब छोटे थे तो इतना पॉलिटिक्स में तो कोई रहता नहीं है स्टार्टिंग से। मुद्दा तो हमारी जो नींद है वो इलेक्ट्रिसिटी जाने से खुलती थी। तो मैं मम्मी पापा से पूछता था कि यार ये कौन है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन कंट्रोल करता है? तो बोलते थे बेटा अच्छा उठाना नहीं पड़ता आप लोगों को, और ऑटोमेटिकली लाइट कट ऑफ हो जाती है अपने मुद्दा गर्मी उठने से। आज ये बात है कि आज मेरे घर पे या कहीं भी एरिया में लाइट जाती है तो वी कैन कंप्लेन कि भैया लाइट क्यों चले गई। तो यही चेंज है जो एक यूथ को चाहिए कि हाँ यार यही तो विकास होता है। विवेक गुप्ता जी, मंदिर मस्जिद सेकेंडली है फॉर मी। में लाइट की बड़ी समस्या थी सर, बहुत समस्या। आज आपको जो लाइट, मेरे युवा साथी, मैं आ रही हूँ,
जी विवेक जी जवाब दीजिए। आज आपको जो लाइट मिल रही है वो ग्रामीण में किसानों के हक की लाइट काट के आपको दी जा रही है। जिन लोगों को 5 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर के मैं किसान हूँ, सीधे चल रही है 7-8 हॉर्स पावर को उनको परिधि से बाहर कर दिया गया। प्रोडक्शन है भैया, इलेक्ट्रिसिटी का गलत बोल रही है। लाइट देने का काम किया लेकिन किसान हलाकान है। ऐसे सर आप जवाब तो सुन लीजिए, आप तरीका नहीं है सर। सवाल बस पूछेंगे क्या? आप वहाँ पहुँच जाओगे, फिर ऐसे तो आप आगे आगे वहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे तो नहीं तरीका है ना सर, ये तो गलत तरीका है ना सर। किसी को पीछा करने के लिए आप आगे सीट डाल दो तो ये गलत बात है ना सर। यही तो कांग्रेस करना चाह रही है, जिसमें सफल नहीं हो पा रही है। अब मैं प्रदेश के प्रवक्ता और हमारे उनसे भैया से पूछना चाहता हूं कि हमारी जो बहन के साथ आज 1.5 महीने पहले बलात्कार हुआ था, क्या प्रदेश सरकार को 2100 रुपए उसको मुआवजा दिया गया? कितनी शर्मनाक बात है। नहीं, ये गलत जवाब प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा था 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, आज दिनांक तक उसको मुआवजा नहीं मिला गया। उसके देखो सुनो, मुद्दे से भटकाओ मत। आप एक बार बताओ, उन्होंने बिजली के मुद्दे की बात करी, तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, तब 800 मेगावाट बिजली की पैदावार होती थी। उन्होंने विकास जल्दी 13,000 मेगावाट बिजली पैदा उन्होंने उस समय कह दी थी कि 4 साल बाद प्रदेश को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ठीक है, जवाब दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो जो यौन अपराध की घटना का जिक्र करा मेरे मित्र ने, प्लीज। मैं उसमें बताना चाहता हूँ, आरोपी जेल के अंदर है, उसका अतिक्रमण मकान सब तोड़ा गया है और उसके साथ साथ में पीड़ित परिवार का इलाज कराने का काम हुआ है। उस बच्ची को गोद लेने की बात हुई है और उसके बाद में उनके पिताजी और माताजी को ढूंढ के लाने का काम हुआ है। उसके साथ साथ में उनको जो है पुलिस किसकी वो तो मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी करी है गोद लेने की बात। वो तो जो महाकाल थाना टीआई थे, जिनके क्षेत्र में बलात्कार हुआ, वो इतने दरिया दिल थे जिन्होंने उस बच्ची को देखा कि इसको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा सरकार से, इसलिए उन्होंने गोद लिया उस बच्ची को और अभी तक उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। बच्ची को 2100 रुपए दिए गए अपनी तरफ से। जवाब दीजिएगा। अगर ये मध्य प्रदेश पुलिस को सरकार का भाग नहीं मानते हैं तो ये इनकी समझ है। ये तो वो लोग है, कांग्रेस के लोग, जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ की चमचमाती विकास इनको नहीं दिखता। वहाँ से चल के उज्जैन तक 4 लेन पे आते हैं, सड़क नहीं दिखती, ये जाके ओवरब्रिज पे चढ़ते हैं, ओवरब्रिज नहीं दिखता, ये भोपाल तक 4 लेन से जाते हैं, इनको विकास नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर, मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर और जिस घटना का जिक्र हो रहा है, उस घटना के जो आरोपी है वो जेल के पीछे है और उनका मकान भी तोड़ने का काम हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद भी रोकने का काम हुआ है। ठीक है, निश्चित रूप से। तो कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर सवाल जवाब उठ रहे हैं और हो भी रहे हैं। आम जनता कई तरह के सवाल कर रही है और आम जनता चाहती है कि बस उन्हें जवाब मिले। हालांकि अब चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर वो तारीख जब मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे और ये जनता वही है जो मुद्दे उठा रही है और यही जनता सरकार चुनेगी। तो देखना होगा कि 23 की सरकार, मुख्यमंत्री कौन। फिलहाल खबरों की ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।